हेलो फ्रेंड्स, मैं सरदीप कुमार, आपका एसके मैथमेटिक्स यूट्यूब में स्वागत है। आज लेकर आए हैं आपके लिए टारगेट बेंच क्लास 2। आज हम लोग पढ़ेंगे टारगेट बेंच क्लास 2 का। इसमें जो भी आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो छांट के जो पूछने की संभावना है, वही सब क्वेश्चन हम आपके बता रहे हैं। जो भी फ्रेंड्स देख रहे हैं, बहुत बढ़िया से देखिएगा और अच्छी से समझिएगा, ताकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल आपसे कह रहा है, किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपया कम हो जाता है। कोई भी खिलौना है, वहां 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपया कम हो जाता है। तो खिलौने का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। खिलौने का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इधर खिलौना का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया। तो किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर, तो कितना? 30% छूट देने पर, तो 100 रुपया का जितना भी परसेंट आप निकाल लेंगे उतना ही आपका रुपया हो जाएगा। तो 100 का 30% निकालेंगे तो 30 रुपया निकलेगा। कितना रुपया निकलेगा? 30 रुपया निकलेगा। जैसे आप इधर देख लीजिएगा, 100 रुपया का 30% उड़ाएंगे तो बटे 100, इस 100 से 100 खत्म, तो आपका कितना निकला? 30 रुपया निकल। समझ गए? तो ध्यान दीजिए, किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपया कम हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, 100 रुपया खिलौना है, छूट दिए 30 रुपया, तो कितना रुपया? 30% छूट दिए तो कितना रुपया कम हुआ? तो 30 रुपया कम हुआ। तो अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो नया मूल्य हो गया आपका, जाके नया मूल्य हो गया 70 रुपया। कितना रुपया छूट दिए? 30 रुपया छूट दिए, तो आपका मूल्य हो गया नया 70 रुपया। आपका प्रश्न में कहीं ना कहीं एक निश्चित राशि दिया हुआ है। निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि के साथ करेंगे, जिसको पूछे उसको गुना करेंगे। यही तो मेरा इसके मैथमेटिक्स में एक ही रूल, एक ही नियम से चलते आ रहे हैं। ना कि रटने का झंझट है, ना कि कोई अधिक से अधिक लॉन्ग बनाने का झंझट है। बस कोई भी सवाल 1 से 2 लाइन में ही समाप्त। तो चलिए, आइए हम खोजते हैं प्रश्न में एक निश्चित राशि। तो आपसे पूछ रहा है कि 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपया कम हो जाता है। कितना रुपया कम हो जाता है? 30 रुपया कम हो जाता है। हमारे अनुसार खिलौने का मूल्य है 100 रुपया। 30% छूट देने के बाद कितना निकला? 100 का 30%, तो कितना कम हो गया? 30 कम हो गया। तो अब वह मूल्य कितना हुआ? जो खिलौने का 30% छूट देने के बाद अब नया मूल्य 70 रुपया हो गया। तो आपका प्रश्न के अनुसार दिया हुआ 30 रुपया कम हो जाता है। हमारे अनुसार कितना रुपया कम हो जाता है? तो कहेंगे 30 रुपया कम हो गया। कितना रुपया कम हो गया? तो 30 रुपया कम हो गया। आपसे पूछ रहा है खिलौने का नया मूल्य क्या है? तो खिलौने का नया मूल्य 70 रुपया है। कटा दीजिए, 30 से 30 खत्म, तो आपका 70 रुपया आंसर। समझ गए फ्रेंड्स? चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल आपसे कह रहा है, एक बल्लेबाज अपने 17वें मैच में 87 रन का स्कोर बनाता है। कितने रन का? 17वां मैच जो खेल रहा है, 17वें मैच में वह 87 रन बनाते हैं और इससे उसका औसत 3 से बढ़ जाता है। कितने से? 3 से बढ़ जाता है। तो 17वें मैच के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। चलिए, आप इसको इतने शॉर्ट से बनाएंगे कि बनाने के हमें कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो कैसे? तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 17वां जो मैच खेले थे, 17 पारी का जो मैच खेले थे, उसमें वो 87 रन बनाया। कितने रन बनाए? 87 रन बनाए। कितने रन बनाए? तो 87 रन बनाए।
तो अब उसके जो इससे उसका औसत 3 बढ़ जाती है। जैसे 17 मैच खेलती है, जो 87 रन बनाने के बाद उसका औसत जो है 3 बढ़ जाती है। मतलब 16 मैच जो खेले पहले, जितना भी स्कोर बनाया वो सबके एक साथ जोड़कर उसको कुछ तो औसत आए होंगे। अब उसके कुछ औसत से अब जैसे 17 मैच खेलने स्टार्ट किया, जिसमें से 87 रन आपका स्कोर आया, तो पहले जो 16 मैच खेल रहे थे उसका औसत से इसमें 17 जो मैच पारी जो खेल रहे थे उसका औसत 3 बढ़ गया। तो कहने का मतलब है जो 16 पारी जो खेले उससे 3 औसत बढ़ गया। तो हम बोले एक मैच में 3 औसत बढ़ता है, तो 16 मैच में कितने बढ़ गए? तो बोल देंगे 16 तिया 48। कितना? 16 तिया 48 बढ़ गया। अब कह रहा है कि वह उसका औसत अज्ञात कीजिए। 17वें मैच के बाद उसका औसत अज्ञात कीजिए। बस कुछ नहीं करना है, इसका घटा देना है। तो इसे पता चलिए 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचा कितना? 7 में से 4 गया 3। आपका 39 आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कोई बनाने का जरूरत है? ये सब आप लोग खुदे कर लेंगे, बना देंगे। चलिए ठीक है, हम लोग तो इस तरह से करके डायरेक्ट 2 से 5 सेकंड में आंसर मुंह जवानी तो दे ही देंगे। चलिए, कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर बना के दिखाइए। चलिए बना के भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लीजिए। ध्यान दीजिए। तब एक बल्लेबाज अपने 17वें मैच में 87 रन स्कोर बनाया। कितना रन बनाया? 87 रन स्कोर बनाया और उसके औसत से 3 बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ जाते हैं? 3 बढ़ जाते हैं। तो 17वां जो मैच खेले थे 17 पारी वाला, उसका औसत अज्ञात करना है। मान लेते हैं कि 17 मैच खेले, इसका औसत 100। कितना है? 100। तो इधर 17 पारी जो खेले, 17 मैच खेले, औसत से गुना, कोई भी संख्या को औसत से गुना करेंगे तो वह संख्या में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अब जो है 16 पारी में कितने रन बनाए आइए देख लेते हैं। 16 पारी खेले, उसमें से इसका 3 औसत बढ़ जाता है, तो एक औसत था अब -3। आप ध्यान दीजिए, ये 3 इसलिए माइनस किया कि इससे ये 3 बढ़ जाता है। कितना? इससे ये 3 औसत बढ़ जाता है, तो इसको x मान लिए, तो यहाँ x -3। चलिए हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन का रहा है कि 17 पारी का स्कोर 87 रन रहा है, तो 17 में से 16 को घटा देंगे, 17 में से 16 मैच को घटा देंगे, तो एक जो 17 पारी जो खेले उसका रन नहीं पता चल जाएगा, तो उसको घटा दीजिए, तो आपको पता चला कि 17 पारी का औसत 27 है। समझ गए? मतलब एक पारी, 17 पारी के मतलब एक 17 वहां जो पारी खेले थे उसका 87 रन, तो हम कहेंगे 17 मैच खेले उसका औसत 100 है। जो 16 मैच खेले थे उसमें से x -3, क्योंकि इससे 3 बढ़ जाता है, तो x -3 कर देंगे, तो 16 पारी का औसत निकल गया। अब 17 मैच में से 16 मैच घटा दिए, तो एक मैच के निकल गया 87। चलिए क्लियर है? चल कर लीजिए आप सोल्व। तो 17 × 17 x -16 × 16 x, अब माइनस कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, तो 16 तिया 48 इक्वल टू 87। अब x है, तो x वाला घटा दीजिए, तो 17 में से 16 गया, x बचा, और ये इधर प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस, चिन्ह बदल जाएंगे, तो इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो 87 में से 48 घटा देंगे तो आपका 39 आंसर। अब क्लियर? डाउट्स हो गया? चलिए, इसी तरह से अगर आएगा तो आप कुछ नहीं करना है, एग्जाम में मात्र 2 से 5 सेकंड में जैसे पहले बताए हैं उसी तरह बना लेंगे। चलिए, जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले जितना भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको बताएंगे। ना जाने कौन सा क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग शेयर और क्या कहते हैं अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए एक टारगेट बेंच स्टार्ट किए हैं जो कि
आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग फिर बिना देर किए हुए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। चलिए आइए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल आपसे कह रहा है कपड़े के 2:3:4 के अनुपात में काटा जाता है। यदि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 मीटर है तो काटने से पहले इसकी लंबाई क्या है। ये आपका देखिए फ्रेंड्स, बार बार कह देते हैं कि ऐसा सीख लीजिए कि बिना बनाए हुए हम जवाब दे सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा टुकड़ा है आपका 16। चलिए लिख देते हैं कुछ। 3 टुकड़े में बांट दिया है 2:3:4 में। सबसे बड़ा टुकड़ा है आपका 16 मीटर दिया हुआ है। तो बड़े टुकड़े की तुलना बड़ा टुकड़ा से, तो बड़ा टुकड़ा कौन है आपको दिखाई तो दे रहा है कितना, 4। कितना, 4। तो बड़े टुकड़े की तुलना बड़े टुकड़े के साथ अब आपसे पूछ रहा है कि काटने से पहले इसकी लंबाई क्या है। तो कोई भी कपड़े हैं, ठीक, तो कोई भी कपड़े को वो एक कपड़े ले लिए, 2 भाग में बांट दिया, फिर तीसरे भाग में बांट दिया, फिर चौथे भाग में बांट दिया। तो एक कपड़े को वो अपने अनुसार बांट दिए गए हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि काटने से पहले, मतलब वही जो काटी है उसी को सभी को जोड़ देंगे तो वो बिना काटे हुए बेलन नहीं निकल जाएंगे, जरूर निकल जाएंगे। तो क्या करना है, आपसे पूछ रहा है कि काटने से पहले इसकी लंबाई क्या है, तो उसको गुना, तो काटने से पहले सभी को जोड़ दीजिए। तो 4 3 7 और 2 9, 9 से गुना, कटा छटा दीजिए। तो 4 चौके 16, 9 चौके 36। आपका इतना मीटर कपड़े का टुकड़ा था पहले। समझ गए फ्रेंड्स, ये लिखना कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ ध्यान दीजिए। ये 16 जो है ना आपका बड़े टुकड़े की तुलना बड़े टुकड़े से कर देना है और डायरेक्ट सभी को जोड़कर आंसर दे देना है। समझ गए फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल आपसे कह रहा है पानी से भरे हुए एक पात्र का वजन 40 केजी है। जो एक पात्र है, जैसे मान लेते हैं एक बाल्टी है, बाल्टी में जैसे हम पानी भरे हैं तो उसका वजन टोटल 40 केजी है। यदि इसे आधा भरा जाए तो इसका वजन 30 केजी रहता है। कितना रहता है, अगर हम वही बाल्टी को आधा भरेंगे, जैसे आपको यहाँ बना के दिखा रहे हैं, जैसे ये कोई बाल्टी है, ये कोई बाल्टी है, अगर हम इसको पूरा भर दिए, पूरा जल से भर दिए, तो इसका वजन 40 केजी हो जाता है। कितना हो जाता है, 40 केजी हो जाता है। अगर हम ये बाल्टी को, अगर यह बाल्टी को हम आधे से भरे, कितना से भरे, तो आधे से भरे तो 30 केजी हो जाता है। तो पूछ रहा है तो रिक्त पात्र का वजन क्या है, मतलब इस बाल्टी का वजन हमसे पूछ रहा है कि बाल्टी का वजन क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूरे बाल्टी को भरे तो 40 केजी हो गया, आधा को भरे तो 30 केजी हो गया। कितना हुआ, 30 केजी हुआ। तो आधा को भरे तो ये पूरा भरेंगे तो 40 केजी पूरा भर दीजिए। तो ये क्या ना क्या है, तो इसका वजन जो 30 केजी होता है, इसको 2 से गुना कर देना है। कितने से, 2 से गुना कर देना है। ये तो पूरा भर गया। आधा आधा मतलब एक बार आधा भरे, फिर एक बार आधा भरे, 2 बार भर दिया आधा आधा, तो क्या होगा, पानी पूरा फुल हो गया। जैसे कि आधा एक बार भर दीजिए 30, फिर वो पानी डालकर फिर आधा एक बार भर दिए, फिर वजन उसका 30, तो 2 बार में पानी फुल हो गया। तो जब पूरा फुल हो गया पानी, तो पानी पहले जो जितने भरे थे, पहले वाले जितने जो बाल्टी में भरे थे पूरा फुल कर उसका वजन 40 केजी है। तो हमारे कहने का अनुसार है कि आधा आधा हम 2 बार भरेंगे। एक बार में आधा भरे 30 केजी हुआ, उसको कोई पात्र में पलट दिए, फिर आधा भर कर फिर उसी पात्र में भर दिए, मतलब 2 बार भरेंगे तो पूरे बाल्टी पूरे भर जाएगा। तो जो पूरा हुआ भरा हुआ आपका 40 केजी है। कितना है, 40 केजी है। तो जितना भी भरा हुआ है पूरा बाल्टी में, तो इसको हम माइनस कर देंगे, क्या आपका पात्र का वजन नहीं निकल जाएगा, तो निकल गया।
तो बोल दीजिए आंसर आपका। तो कितना हो गया 30 दूनी 60, 60 में से 40 जाएगा तो 20 केजी आपका आंसर। तो आपका पात्र मतलब उस बाल्टी का वजन कितना हो गया तो 20 हो गया। समझ गया फ्रेंड्स। चलिए अगले सवाल पर ध्यान दीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स समझ गए वो भी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और जो नहीं समझे वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल बड़ी जबरदस्त है। यदि log x प्लस log y इक्वल टू log ब्रैकेट x प्लस y ब्रैकेट हो तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है क्या होगा। तो चलिए आपका ऑप्शन में पूछ रहा है x प्लस वाई, एक्स वाई इक्वल टू 1, इस तरह से आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं कौन इसका आंसर आया। तो ध्यान दीजिए log x प्लस log y को हम लोग x इंटू वाई लिख सकते हैं या नहीं। अब बोलेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए log x प्लस log y इक्वल टू होता है log x इंटू वाई, ये होता है। log x प्लस log y इक्वल टू log x इंटू वाई होता है। या तो हम log x इंटू वाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं, या इस तरह लिखा हुआ को हम log x इंटू वाई लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आपका दिया हुआ है log x प्लस log y, इस फॉर्मेट में आपका दिया हुआ है। तो क्या हम इस तरह से तोड़कर लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, ये ध्यान दीजिएगा। अब इक्वल टू हो गया आपका log x प्लस y, ये दिया हुआ है। तो log इधर बराबर के इधर बराबर के उस पार काट ही सकते हैं। चलिए तो x इंटू वाई, अब बराबर का उधर y है तो इधर लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस वाई आपका x, कोई दिक्कत। चलिए अब इसमें भी y है इसमें भी y है तो y क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब सॉरी इक्वल टू बराबर x। तो चलिए आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है x इक्वल टू, क्या आपका ऑप्शन में है इस तरह से x इक्वल टू वाई है। चलो ये तो होगा नहीं। अब करना क्या है, y को मान निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा x, इधर इंटू में है तो बराबर को उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। प्लस माइनस में रहता तो उधर प्लस माइनस में होता, लेकिन क्या है किस में, इंटू में है तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो x माइनस 1 आपका आंसर। तो y इक्वल टू x बटे x माइनस 1 किस में है, तो y इक्वल टू x और 1 बटे x माइनस वाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए समझ गए। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तब अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। एक शंकु की ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। शंकु कैसे बनाया जाता है, शंकु आपका ये रहा शंकु, आपका त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन आपसे पूछ रहा है। तो आयतन इक्वल टू होता है वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है आपका शंकु का आयतन। तो बैठा दीजिए इसमें 1/3। आपका ऑप्शन में पाई का मान भी पूछ रहा है तो पाई को रहने देते हैं। r का वैल्यू दिया हुआ है 6 तो स्क्वायर हो गया, तो 6 गुना 6 आपका ऊंचाई दिया हुआ है 10, कोई दिक्कत। चलिए तो 3 दूनी 6, अब बोलेंगे 10 है 60, 60 दूना 120 पाई, आयतन पूछ रहा है, देखियो आपका आंसर। तो चलिए आपका 120
पाई निकल गया। ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन सी में है। समझ गए? चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल आपसे कह रहा है यदि 10 संख्याओं का समानांतर माध्य 35 है और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो उसका संख्याओं का नई श्रेणी का माध्य क्या होगा? नई संख्याओं श्रेणी का माध्य क्या होगा? तो चलिए झट से आंसर दे देते हैं कि 35 आपका माध्य दिया हुआ है और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया तो कितना आंसर? तो बोलेंगे 35 और 2 बोलेंगे 37। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बताइए कई सेकंड लगा? जीको के जैसे हम लोग भी मैथ मारेंगे, कैसे? जब सीख लेंगे तब। तो फ्रेंड्स देखना ना भूले कैसे बनाए। तो चलिए यदि 10 संख्याओं का समानांतर माध्य 35 और उसका प्रत्येक संख्या में दो जोड़ दिया जाए तो उसका नई संख्या का श्रेणी का माध्य क्या होगा? तो 35 और प्रत्येक में 2 जोड़ रहा है तो 35 और 2 37। आपका लास्ट ऑप्शन सही है। समझ के? चलिए इसको हम लोग कुछ बना के भी देख लेते हैं। तो आइए करना क्या है? तो कुछ नहीं है। मान लेते हैं 5 संख्या ले लिए, 1 2 3 4 5। अब बोलेंगे इस पांचों का औसत निकालिए। तो औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग और जितना भी संख्या रहे उससे भाग दे देना है। सभी संख्याओं का योग और जितना भी संख्या रहे उसको भाग, ये होता है औसत। तो चलिए 5 1 जोड़ 2 3 4 प्लस 5 संख्या कितना है? 1 2 3 4 5। तो 5 से भाग। तो ध्यान दीजिए 5 और 9 3 12 12 और 3 15। औसत 5 से भाग दे देंगे तो निकला कितना? 3। कितना निकल गया? 3 निकल गया। अब आपका 1 2 से 5 तक में इसका औसत कितना है? 3। ऐसे भी पता है कि बीच वाले संख्याओं का आपका औसत ही कहलाता है। तो चलिए आपका 3 क्या निकल गया? 5 संख्याओं का औसत आपका 3 निकल गया। चलिए आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक संख्या में दो जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ देना है। तो आप कितना हो गया? 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 3 हो गया। फिर 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो गया। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो गया। 4 में से 2 जोड़ेंगे 6 हो गया। 5 में से 2 जोड़ेंगे तो 7 हो गया। संख्या कितना है? तो 1 2 3 4 5 संख्या 5 से भाग दे दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए तो 7 6 13 13 5 18 4 22 और 3 25। अब बटे 5 इसको कटा दीजिए 5 आपका। तो ध्यान दीजिए पहले 5 संख्याओं का औसत निकाले 3 निकला। प्रत्येक संख्या को 2 जोड़ दिए तो आपका आंसर 5 निकला। तो कितना बढ़ कर आया? तो बोलेंगे 2 बढ़ कर आया। कितना बढ़ कर आया? तो 2 बढ़ कर आया। तो ध्यान दीजिए उसी तरह यदि 10 संख्याओं का समानांतर माध्य 35 है तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का माध्य क्या होगा? अगर हम 5 संख्या का औसत 3 निकाले और 2 प्रत्येक संख्या में जोड़ दिए तो उसका 5 निकल कर आया। मतलब कितना? 3 औसत था, प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो उसका औसत 5 हो जाएगा। अब समझ गए? उसी तरह से अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि यदि 10 संख्याओं का औसत 35 है, कितना है? 35 है। अब प्रत्येक संख्या में आपका 2 जोड़ दिया जाए तो उसका नई संख्या क्या होगा? तो 2 क्या करना है? जोड़ देना है। तो 35 और 2 37। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ 5 संख्या का औसत 3 है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो 2 क्या हुआ? 2 संख्या बढ़ा रहा है तो 2 औसत भी बढ़ेगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए समझ गए? चलिए ठीक है। चलिए आइए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल आपसे कह रहा है एक सीढ़ी की एक इमारत के सहारे खड़ी है। यदि सीढ़ी की आधार इमारत से 5 मीटर दूर है तो सीढ़ी इमारत पर 12 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है तो सीढ़ी की लंबाई अज्ञात कीजिए। सीढ़ी की लंबाई अज्ञात कीजिए। एक सीढ़ी का इमारत के सहारे खड़ी है। मान लेते हैं यहां से यहां तक कोई इमारत है, समझ गए? और एक सीढ़ी जो है ना इमारत के सहारे खड़ी है। यदि इमारत से 5 मीटर दूरी है, कितना? इमारत से 5 मीटर दूरी है। कितना मीटर दूरी है? 5 मीटर दूरी है। और इसके सहारे खड़ी है। किसका? इसके सहारे खड़ी है। आइए सीढ़ी इमारत पर 12 मीटर की ऊंचाई तक है। सीढ़ी जो है
इमारत से 12 मीटर तक की ऊंचाई पर है, तक पहुंचती है, तो सीढ़ी की लंबाई अज्ञात कीजिए। तो ये जो सीढ़ी जो दिया हुआ है आपका, ये लंबाई आपसे पूछ रहा है। क्या ये लंबाई आपसे पूछ रहा है कि लंबाई क्या है? तो ये जो सामने वाला है ये एक लंब घिंचा हुआ, तो यहाँ 90 डिग्री कोण बन गया। कितने डिग्री का? 90 डिग्री कोण बन गया। अब 90 डिग्री के सामने वाले को आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो आपको कर्ण इक्वल टू आपको पता होगा कि कर्ण इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका होता है? आधार का स्क्वायर, ये रूट पर। समझ गए? चलिए बना दीजिए। तो कर्ण इक्वल टू आपका होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना हो गया? 12। डायरेक्ट कर लेते हैं। 12 की स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको जोड़ दीजिए तो 169 हो गया। अब कर्ण इक्वल टू होता है 169 किसका? ट्रिपलेट में किसका स्क्वायर है? तो कहेंगे 13 का। किसका? 13। तो आपका सीढ़ी की लंबाई हो गया 13 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर आंसर। समझ गए फ्रेंड्स? चलिए अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल आपसे कह रहा है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा है? तो 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष में उसकी उम्र जो है ना, पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष में उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की उम्र क्या होंगे? तो कौन कौन है? पिता है और पुत्र है। कौन कौन है? पिता है और पुत्र है। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्षों में आपको समझना पड़ेगा कि 2 वर्ष बाद कह रहा है। 2 वर्ष में उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब पुत्र हो गया 1 तो पिता 2। ये बात तो क्लियर है। अगर पिता 2 तो पुत्र 1। समझ गए? अब आपसे पूछ रहा है कि पुत्र की उम्र क्या है? पुत्र की उम्र क्या है? तो ध्यान दीजिए, प्रश्न में कहीं ना कहीं आपका एक निश्चित राशि दिया हुआ, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि के साथ जिसको पूछे उसको गुना कर देना है। तो बोला एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। हमारे अनुसार कितने वर्ष बड़ा है? तो कहेंगे 1 वर्ष बड़ा है। कितने अनुसार बड़ा है? तो 1 वर्ष बड़ा है। अब जिसको पूछे उसको गुना। तो पूछ रहा है कि पुत्र की उम्र क्या है? तो पुत्र की उम्र क्या है? तो पुत्र की उम्र 1 वर्ष है। पुत्र की उम्र क्या है? क्या है कि मतलब वर्तमान। क्या है कि मतलब वर्तमान। और आपका ये निश्चित राशि दिया हुआ है 2 वर्ष बाद का। किसका? 2 वर्ष बाद का। तो ये आपका निकल कर आ गया पुत्र के 2 वर्ष बाद का आयु। कितने? 2 वर्ष बाद की आयु। तो 2 वर्ष को घटा देंगे तो आपका वर्तमान में आ गया। तो 24 और -2 तो आपका आंसर आ गया 22 वर्ष। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी